कई बार इंसान एक तरह से अपना पूरा जीवन जीता चला जाता है और जब वो अपनी मृत्युशैया पर पहुंचता है तब उसे लगता है कि क्या कुछ गलती हो गई। क्या जिंदगी को कुछ अलग तरीके से जीना चाहिए था। काश मैं चीजों को कुछ अलग तरीके से देख पाता, समझ पाता, अलग तरह से जीवन जिया होता। आज मैं आप सभी के साथ द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, ब्रानी वेयर की लिखी इस पुस्तक, जो कि एक नर्स हैं और मृत्युशैया पर जो लोग अपनी मृत्युशैया पर हैं उनका जीवन के प्रति क्या नज़रिया है, किन चीज़ों को लेकर उनके मन में दुख का भाव है या काश मैंने ऐसा ना किया होता का भाव है, इस पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। चार्ली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग थे और अपनी मृत्युशैया पर थे। उनकी 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। वो अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे और उनका छोटा बेटा जो आखिरी समय पर उनकी देखभाल कर रहा था, ज़्यादातर समय वही उनके साथ था। उनकी बेटी भी उनसे मिलने आया करती थी, वो भी उनका ख़्याल रखती थी। लेकिन आज इन तीनों भाई-बहनों में झगड़े का माहौल था। वैसे तो ऐसा माहौल अक्सर ही रहता था। अक्सर ही उनके पिता जो कि मृत्युशैया पर थे, वो उसी कमरे में वो तीनों भाई-बहन वहीं आपस में लड़ते रहते थे। ग्रेस जो कि छोटा बेटा था, जो कि अपने पिता चार्ली की देखभाल कर रहा था, उसका कहना था कि क्योंकि उसने अपने पिता की देखभाल की है, इसलिए उसे वसीयत में ज़्यादा मिलना चाहिए। उसे शिकायत थी कि उसकी बहन ने तो कुछ किया भी नहीं है, तो उसे क्यों मिलना चाहिए? लेकिन अगर हम इन तीनों भाई-बहनों के झगड़े के पीछे जाएँ, तो कहीं न कहीं उनके पिता ने जिस तरीके से उनका पालन-पोषण किया था, जिस तरीके से जीवन मूल्य उन्हें दिए थे, वो आज इन सब झगड़ों की वजह था। चार्ली के शब्दों में उनका कहना था कि उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया है। वो चीज़ों के पीछे नहीं भागे, उन्होंने ज़्यादातर समय अपने काम को दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सादगी से बहुत बहुत दूर थे। काम करते रहना, बच्चों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करते रहना और इससे बाहर जाके कुछ भी ना सोचना, ये सादगी नहीं है। चार्ली बहुत ज़्यादा एक बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने वाले, उन्हें अपने तरीके से चलाने वाले, हर चीज़ को अपने अंडर रखने वाले, इसी तरह का जीवन उन्होंने जिया था और यही जीवन मूल्य उनके बच्चों तक भी ट्रांसफ़र हुए थे। ब्राउनी ने देखा कि चार्ली के बेटा और चार्ली की बेटी बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन जीवन के प्रति अलग नज़रिए ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हकीकत में उनका बेटा अपनी बहन से प्यार भी करता था, इसीलिए उसे इस बात का दुख भी था कि उसकी बहन ने हर चीज़ अपने पिता की मर्ज़ी से क्यों करी? वो अपनी मर्ज़ी के लिए उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? अपनी तरह से जैसे वो चाहती थी उसने वैसे क्यों नहीं किया? और दूसरी तरफ चार्ली थे। उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा था कि बच्चों को ज़्यादा खिलौने देने से अच्छा है कि माता-पिता का ज़्यादा वक़्त मिले। उनका छोटा बेटा जो हर समय अपने आप को साबित करने की कोशिश करता रहता था, ये दिखाने की कोशिश करता रहता था कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। ये चीज़ भी तो चार्ली से ही उसके अंदर आई थी। चार्ली ने जीवन पर्यंत अपने प्रेम का इज़हार अपने बच्चों से नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और आज मृत्युशैया पर, अंतिम समय पर उन्हें इस बात का दुःख था कि वो अपने बच्चों को कभी ज़बान से उन्होंने बोल के बताया भी नहीं कि वो उनसे प्यार करते हैं और अब ये लफ्ज़ कहने का कोई अर्थ भी नहीं। ख़ैर, जब चार्ली ने ये कहा कि मेरा भौतिक जीवन बहुत सादा था, तो इस पर ब्राउनी के मन में एक बात आ रही थी, वो धीरे से हँस रही थी। वो कहना चाह रही थी कि आपका जो भावनात्मक जीवन है, वो इतना ज़्यादा जटिलताओं से भरा हुआ है, वो सादगी से बहुत दूर है। सादा जीवन क्या है? क्या सादा जीवन सिर्फ़ भौतिक चीज़ों में है?
अगर आपका मन जटिलताओं से भरा हुआ है, एक दूसरे पर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो सादगी कहाँ है? ब्राउनी ने चार्ली को अपने विषय में बताया। ब्राउनी क्योंकि शहर-शहर अपने कार्य से जाती रहती हैं, वो कहती हैं कि मैं कहीं जब नए शहर में मुझे जाना होता है तो मैं सामान मेरे पास होगा नहीं होगा, फर्नीचर मेरे पास होगा नहीं होगा, मैं इन चीज़ों की बहुत कम परवाह करती हूँ। जहाँ तक कम से कम सामान हो सके उसे लेकर अपने साथ चलती हूँ। उनकी एक कार जिसे वो प्यार से राइस बबल, अपनी कार का उन्होंने नाम रखा हुआ था राइस बबल। वो कहती हैं कि मेरी जो ज़रूरतों का सामान था, वो इतना कम था कि मैं बड़ी आसानी से सिर्फ़ अपनी कार में अपनी ज़रूरतों का सामान रखकर एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल किया करती हूँ। भौतिक जीवन में सामानों का, चीज़ों का जोड़ना कम और मन में विचारों का, भावों का बाँधना कम। इसे वो सादगी का नाम देती हैं। क्योंकि सादगी सिर्फ चीज़ों में नहीं है, सादगी की शुरुआत मन से हो रही है। बाहर की दुनिया में तो सिर्फ आप उसे भौतिक चीज़ों से नाप लेंगे कि अच्छा, एक इस व्यक्ति का जीवन कम चीज़ों के साथ भी बहुत आसानी से चल पाता है, इसलिए सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है। लेकिन आपका मन अगर उलझा हुआ है तो? वो अगर सादगी से दूर है तो? चार्ली जब रानी की बातें सुन रहे थे, अपने जीवन को देख रहे थे, तो उस मृत्युशैया पर उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका जीवन सादगी से कितना दूर रहा, क्योंकि सादगी सिर्फ चीज़ों में तो नहीं थी ना। आखिरी समय पर जब चार्ली को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में कहाँ गलती करी है, तो उसमें सुधार करते हुए वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, ये एहसास उन तक ट्रांसफ़र कर ही गए। और जाते-जाते उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे लिए मेरा बेटा होना ही काफ़ी है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। तुम बेहतर हो। बेहतर व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें कुछ करने की या बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पिता होना मेरे लिए सौभाग्य की, आनंद की बात है। उनका बेटा हमेशा यही साबित करने की कोशिश करता रहा कि मैं बेहतर हूँ, अपने भाई-बहनों से अधिक मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और भौतिक तौर पर उसने की भी। लेकिन एक जो भावनात्मक रिश्ता था, वो बाप-बेटे के बीच में नहीं था। अगर वो थोड़ा-सा था, तो वो चार्ली और उनकी बेटी के बीच में, जो कि उनसे फ़िज़िकली काफ़ी दूर रही। अंतिम समय पर बहुत ज़्यादा वो उनके करीब नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने जीवन पर्यंत एक भावनात्मक रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की अपने पिता से। इसलिए अगर थोड़ा-सा कहीं कुछ था, रिश्तों में अगर कुछ जान थी, तो वो पिता-पुत्री के रिश्तों में ही थी। वहाँ उनकी पुत्री को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन रहते ही अपने पिता को इस बात का एहसास कराया। लेकिन चार्ली, वो तो इस चीज़ में फ़ेल हुए। वो पूरा जीवन अपने बच्चों को सिर्फ़ उनके लिए काम करना या उनको उनके ऊपर नियम कायदे लागू करना, इसी तरह का जीवन उन्हें देते रहे। चार्ली की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ब्राउनी को उनके बेटे का एक ईमेल आया, जिसमें उसने बताया कि उसने अब अपना बड़ा घर बेच दिया है और एक छोटा घर ले लिया है और अपना ट्रांसफ़र भी अपने घर के नज़दीक करवा लिया है। इससे उसकी तनख्वाह थोड़ी कम ज़रूर हो गई है, लेकिन अब वो अपने बच्चों को ज़्यादा वक़्त दे पाता है। चार्ली ने चाहे जैसा मर्ज़ी जीवन जिया हो, लेकिन जाते-जाते वो अपने बेटे तक और अपनी बेटी तक एक सही मायनों में सादा जीवन क्या होता है, ये एक जीवन जीने का नया नज़रिया उन तक ज़रूर ट्रांसफ़र कर गए और ये समझा गए कि कितना ज़रूरी है अपने जीवन रहते ही अपने प्रियजनों तक अपनी मन की फीलिंग्स पहुँचाना। कहना ज़रूरी है कि आप उनसे प्यार करते हैं। आप करते हैं और आप सोचते हैं कि आपके कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप करते ही हैं। लेकिन नहीं, कहने की भी ज़रूरत है।
अगर आप ब्रोनिवियर की बताई गई हर कहानी पर गौर करेंगे तो आप पाएँगे कि अंतिम समय पर किसी भी व्यक्ति के मन में धन से रिलेटेड कुछ नहीं था, चीज़ों से रिलेटेड कुछ नहीं था, भावनाओं से रिलेटेड था। तो आज ही अपने प्रियजनों से अपने प्यार का इज़हार कीजिए, अपनी मृत्युशैया तक पहुँचने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम